नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहु वन्दितु सर्वसिद्धे दूरमचलमणो ममं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे विनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना और एक एक बात अंतर की गहराई लिए हुए यहाँ निकल कर के सामने आई है। हर बात में चिंतन भी झलकता है और अनुभव भी झलकता है। आत्मा का अनुभव ही सब जगह पर दिखाई देवे ऐसा नहीं है। ये आश्रव दुख रूप है, ये बात भी अनुभव की ही बात है। माने आश्रवों को दुख रूप जानना ये भी तो अनुभव है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति की अपनी चर्चा चल रही थी और कल तक हम आपके बीच में 71 नंबर तक की गाथा की चर्चा कर चुके हैं। आज जिनागम की एक महत्वपूर्ण गाथा जो 72 नंबर गाथा है, 73 भी महत्वपूर्ण है, 74 भी महत्वपूर्ण है। माने ये 72, 73, 74 ये गाथाएं बड़ा गजब का प्रकरण बतलाने वाली है। आज तक हमारे अनादि काल से जो दुख व्याप्त है ये दुख कैसे मिटे वो चर्चा इस गाथा में की गई है। उत्थानिका पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। देखिए आप पेज नंबर है 140, 140 नंबर पेज, और 140 नंबर पेज पर नीचे जहाँ गाथा दी है उसकी उत्थानिका देखिए। गाथा की उत्थानिका 71वीं गाथा में यह सिद्ध किया गया है। गाथा 71 में क्या सिद्ध किया गया है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। निरोध होता है, रुकता है। बंध का निरोध होता है, बंध रुक जाता है। ज्ञान मात्र से ही, इसका मतलब जानने मात्र से ही बंध रुक जाता है। ये बात पीछे कही गई थी। जानने मात्र से बंध रुक गया है। आपको ध्यान होगा कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति कर्ता और कर्म पने की प्रवृत्ति ये अज्ञान है और इस अज्ञान से कर्म का आश्रव है और उस कर्म के आश्रव से अनंत संसार खड़ा है। ये सब बातें कही जा रही थी। कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत की गाथाएं हैं और कर्ता कर्म की जो मान्यताएं ये इस जीव की बहुत बड़ी भूल है। पहले तो जीव को अजीव समझ रहा था, अजीव को जीव समझ रहा था। ये बहुत बड़ी भूल थी। और फिर जब जीव और अजीव दोनों न्यारे न्यारे हैं ये बात बतला दी गई तो फिर जीव अजीव का कर्ता नहीं है,
और अजीव जीव का कर्ता नहीं है, ये बताना यहाँ मूल प्रतिपाद्य है। पीछे की गाथाओं में माने जीवा जीवाधिकार में ये सिद्ध कराए हैं कि ये जो आश्रव भाव हैं, ये आश्रव भाव पुद्गल हैं, ये सिद्ध करके आए हैं पीछे। इन आश्रव भावों के साथ में आत्मा का संयोग संबंध है, ये हमसे भिन्न है। 50 से 55 तक की गाथाओं में जो ये बात कही गई थी कि भाई ये जितने भी भाव हैं 29 भाव ये सब पर हैं, इन्हें पर के खाते में डाल देना, ये बात पीछे कही गई थी। और उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं जब ये पर हैं तो मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता हूँ। तो बोले कर्ता भोक्ता दिखते तो हैं, बोले जब तक अज्ञान है तब तक ही इनका कर्ता है, ज्ञान हो जाने पर इनका कर्तापन नहीं होता। तो ज्ञानी जीव रागादि आश्रव भावों का कर्ता नहीं है, अज्ञानी जीव अपने अज्ञान से क्रोधादि का कर्ता बनता है, ये बातें कही गई। और बोले ज्ञान हो जाने पर इन आश्रव भावों से निवृत्त हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ज्ञान मात्र से आश्रवों का निरोध कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे संभव है, जानने से काम कैसे हो जाएगा। प्रश्न समझ में आना चाहिए तो जवाब में मज़ा आएगा। ये कुछ दिन चलेगी ये गाथा, अभी ये 72 नंबर की गाथा, क्या अभी तो इसकी उत्थानी का पढ़ रहे हैं अपन। मैंने वो 5 वर्षीय शिविर लगता है ना शिखर जी में KKPPS का, उसमें मुख्य प्रवचनों के रूप में रोज़ाना शाम के प्रवचन में ये 72वीं गाथा चलाई थी अभी मैंने। तब 19 में लगा था शिविर, 2019 में। प्रवचन तो हर बार ही करते हैं, हर 5 साल में ही, लेकिन इस बार ये 72वीं गाथा ये कई दिनों तक वहाँ चली। 5-7 दिन का शिविर था तो रोज़ाना शाम को। बहुत मार्मिक और बहुत आनंददायक प्रकरण है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, 71वीं गाथा में ये सिद्ध किया गया है, ये सिद्ध तो किया जा चुका है 71वीं गाथा में कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो सकता है, जानने से काम कैसे हो जाएगा। आपको रसगुल्ले पसंद हैं कि नहीं है, कि पसंद हैं, जानते हो रसगुल्ला कैसा होता है? हाँ जानते हैं। तो अब रसगुल्ले से तृप्ति मिल गई कि नहीं? क्यों, जान लिया ना आपने, कैसे बनता है वो भी जान लिया, कैसा स्वाद होता है वो भी जान लिया। और यदि उसे सामने ला कर के रख दिया जाए तो उसे भी जान लो कि अब बताओ, अरे भोजन की थाली को सजाकर उसमें 56 भोग लगाकर सामने ला कर के रखा जाए और उसकी कितनी चर्चा वार्ता की जाए कि पेट भर जाए, कितनी देर चर्चा की जाए। लड्डू के, रसगुल्ले के, गुलाब जामुन के कितने गीत गाए जाएं, कितने गीत गाए जाएं कि पेट भर जाए। जानने से थोड़ी ना काम होता है। दुनिया का हर वे जान लो सब, जान लो सब, अरे जानने से कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। जानने से कैसे हो जाएगा? आखिर करना तो पड़ेगा ना, अकेले जानने से कुछ होता नहीं है, कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। और तुम लोगों की यही तो समस्या है, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम करना कुछ नहीं चाहते हो और बस ज्ञान ज्ञान की बातें करते हो। क्या तुम लोग सिर्फ ज्ञान ज्ञान की बातें करते हो? अरे भाई, ये पता है, एक दादा की एक किताब है, बड़े दादा की, आदरणीय रतनचंद जी भारेल साहब की एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है जान रहा हूँ देख रहा हूँ। क्या देखिए आपने, चित्र भी दिया हुआ है उसके ऊपर, कवर पे ही चित्र है, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, ये किताब का नाम है। पढ़ी भैया, देखी कभी? जान रहा हूँ देख रहा हूँ। और उसमें कहानी दी है, बड़े दादा सुनाया भी करते थे वो कहानी। पति पत्नी सो रहे थे अपने घर में, बेडरूम में ही तिजोरी भी रखी थी और तिजोरी में धन भी बहुत था।
दोनों सो रहे थे, इतने में कहीं कोई आवाज़ आई खटपट की। क्या? तो पत्नी ने कहा कि देखो देखो शायद कोई चोर आ गए। क्या? कि जान रहा हूँ कि जान रहा हूँ। क्यों रे, मुझे लगता है खिड़की खुली है पीछे वाली। कि हाँ हाँ जान रहा हूँ। कि इतने में कोई व्यक्ति दिखाई देने लगा। अरे चोर है चोर है। जान रहा हूँ जान रहा हूँ। और वो चोर आए और चोर बिल्कुल बेड के नज़दीक तक आ गए और नज़दीक तक आकर के तकिए के नीचे रखी हुई चाबियों को निकालने लगे। और पत्नी ने हल्का सा चाबियां निकाल ली, चाबियां निकाल ली और तिजोरी को खोलने लगे। क्या कर रहे हो? जान रहा हूं जान रहा हूं। और उन्होंने तिजोरी खोली और तिजोरी खोल करके माल, अरे क्या कर रहे हो? कि जान रहा हूं। क्या? और माल भर लिया और माल भर करके लेकर के जाने लगे खिड़की की तरफ। कि क्या कर रहे हो? वो माल लेकर के जा रहे। चुप रहे, जान रहा हूं। और वो लेकर के चले गए। और पत्नी बरस पड़ी कि ये क्या तरीका है, ये जान रहा हूं, तुम्हारे जानने के चक्कर में सारा माल लुट गया, चोर चोरी करके चला गया। ये उदाहरण कई लोग इस बात के लिए देते हैं कि ये जो जानने में लगे रहते हैं, ये जानते रह जाएंगे और सब लुट जाएंगे। तुम्हारे जानने के चक्कर में सब कुछ लुट जाता है, तो क्या करें? बोले जानना बंद करो और कुछ करना शुरू करो। क्या? जब पत्नी बहुत अधिक चिल्लाई, बहुत बरस पड़ी, बहुत गुस्सा किया, तो पति ने कहा कि भाई ये जानने देखने की वजह से हम जिंदा हैं कि समझ में नहीं आई बात? क्या कह रहे हो आप? सारा तो धन ले गए, अब क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? बोले तुम्हें ये सब दिख तो रहा था। क्या? चोरी करता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन तुम्हें उस चोर के, लुटेरे के हाथ में बंदूक नहीं दिख रही थी। क्या? यदि मैं मात्र जानता देखता नहीं रहता, क्या, तो अभी तो माल ही गया है। कुछ भी करने का प्रयास करता तो माल तो जाता ही, जान भी चली जाती। क्या? ये जानने देखने से, अरे माल तो अपना था ही नहीं, माल में तो क्या दम है? क्या? फिर कमा लेंगे। जान है तो जहान है। ये जानना देखना कितना बड़ा काम है, इसे पता नहीं है। जो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं उनकी जान बच जाती है, और जो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह करके कर्ता धर्ता बनने का प्रयास करते हैं उनका माल तो जाता ही है, जान भी चली जाती है। क्या? आपको माल की तो परवाह है, जान की परवाह नहीं है। क्या? ये जानने के लिए करें। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। अरे यदि ज्ञान मात्र था, सिर्फ जान लिया, इतना सा जान लिया कि उसके हाथ में बंदूक है, हम रस्सियों से बंधने से बच गए। वो तो पूरी तैयारी के साथ में आए थे, बंदूक माथे पर लगाते, हाथ पांव बांधते, कुर्सी पर बांध देते, खंबे से बांध देते, मुंह में कपड़ा ठूस देते। क्या करते वो? इस बंधन से यदि बचना था तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही उपयोगी था। जानना कितना उपयोगी है। जब किसी विषय को जाना जाता है, तो जब गहराई से जाना जाता है तो वो ज्ञान श्रद्धान में बदल जाता है, और जब ज्ञान के साथ में श्रद्धान भी लागू होता है तो वो ज्ञान और श्रद्धान होने पर निर्वृत्ति अपने आप हो जाती है। छोड़ने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, उसके लिए जानना पड़ता है। आप जानो तो सही। सारी दुनिया छोड़ने के चक्कर में लगी हुई है, लेकिन क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है ये जानना कोई नहीं चाहता। हमारी ये जिनवाणी ये कहती है आप पहले जानो तो सही कि क्या छोड़ना है। कि साहब फिर भी छोड़ना तो पड़ेगा ना। अरे भैया, जब जान लिया जाता है
तो फिर छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है, स्वयमेव छूट जाता है। ये गाथा बहुत मार्मिक गाथा है और गाथा में ये प्रश्न उठाया गया है, गाथा की उत्थानिका में ही, कि ज्ञान मात्र और लगा दिया। अरे ज्ञान से बंध का निरोध होता है, हो सकता है, इतना कहते तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन ज्ञान के साथ में मात्र और लगा दिया। इसका मतलब मात्र जानना और कुछ नहीं। माने बंध से निवृत्त होने के लिए हमें तपस्चरण नहीं करना पड़ेगा। तपसा निर्जराच्य कहा है आचार्यों ने। तो तपसा निर्जराच्य कहाँ का सूत्र है, कहाँ का है? तपसा निर्जराच्य कहाँ का है? तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का सूत्र है, तपसा निर्जराच्य, है ना। इच्छा निरोधस तप है, वो धवला का है। आप लोग कंफ्यूज हो गए, आपको ऐसा लगा कि शायद इच्छा निरोधस तप है, ये तत्वार सूत्र में नहीं है, ये धवला का है। लेकिन तपसा निर्जराच्य ये तत्वार सूत्र का है। से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, फिर तपसा निर्जराच्य 9वें अध्याय का सूत्र है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि तप से निर्जरा होती है, उपवास से निर्जरा होती है, भक्ति पूजन करने से, अनुष्ठान करने से। करना तो पड़ेगा ये सब चीज़ें। आप कह रहे हो जानो जानो, बस जानने से हो जाएगा, कि हाँ जानने से ही हो जाएगा। अभी सिद्ध करेंगे जानना कैसे है, जानना किसे है, और जानने मात्र से निर्वृत्ति कैसे हो जाती है, ये बातें यहाँ कहेंगे। देखिए, क्या अकेले जानने मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा, कुछ करना नहीं होगा? क्या अकेले लड्डू के ज्ञान से, भोजन के ज्ञान से पेट भर जाएगा, भोजन करना नहीं होगा? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जिज्ञासा है। क्या अकेले जानने मात्र से, सिर्फ जानो जानो जानो, सिर्फ इस जानने मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा क्या? कुछ करना नहीं होगा क्या? कुछ तो बतलाओ। माला का जाप नहीं करना पड़ेगा, हाथ ऊपर करके नहीं खड़ा होना पड़ेगा, तपस्चरण तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। तपस्या तो, अरे नहीं तपस्या तो करो, तपस्या तो करो। तप के बिना निर्जरा कैसे होगी? प्रश्न है, जवाब देखिए। उक्त शंका के समाधान के लिए 72वीं गाथा का जन्म हुआ है। ये गाथा का जन्म इस बात के लिए ही हुआ है, इसी बात को समझाने के लिए हुआ है कि आखिर कुछ करना होगा कि नहीं करना होगा। अच्छा, करना होगा तो हम आपसे पूछते हैं कि आत्मा का करना क्या है? समझना, पीछे स्वस्य भवनम तु स्वभाव है, ऐसा कहा था ना। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव मात्र रूपी परिणमन होती है। कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी, 2-3 दिन से अपनी चर्चा चल रही है इस मैटर पे। ये बात कही गई कि साहब आत्मा का करना क्या है, ये बताओ। अच्छा, नमक क्या काम करता है? खारापन का काम करता है। मिर्च क्या काम करती है? कि तीखेपन का काम करती है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो आत्मा क्या काम करता है? जानना ही आत्मा का करना है। आत्मा का करना क्या है ये बताओ कि साहब आत्मा क्या? आप विचार करना गंभीरता से। पर का तो कुछ कर नहीं सकता, हाथ उठाने की ताकत तो है नहीं। हाथ उठा सकता है क्या? ज्ञानी अज्ञानी दोनों नहीं कर सकते, पर के करने का तो सवाल ही नहीं है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, मैंने इसको उठाया और मैंने इसको नीचे किया, बोले गलत फहमी में हो। घने निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसलिए इस तरह का भ्रम हो जाता है। वस्तु स्थिति है, पर पदार्थों पर तुम्हारी चलती नहीं है। अरे इस पेपर वेट के ऊपर चलना तो बहुत दूर की बात है, हाथ पर नहीं चलती तुम्हारी, उंगलियों पर नहीं चलती तुम्हारी। कि साहब मैंने घुमा दिया, मैं ही तो घुमा रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ। ये देखो साफ साफ, ये हाथ ऐसे ऐसे सीधा था, मैंने इसको मोड़ दिया, फिर सीधा कर लिया, फिर मोड़ लिया। आप कहो तो फिर करके दिखा दूँ, ये देखो फिर कर लिया। क्या अच्छा, बहुत अच्छा तुम कर रहे हो। अब एक काम करो, थोड़ा सा इस उंगली को ऐसे पकड़ो और इसको पीछे पीछे मोड़ो। अरे कैसी बात कर रहे हो, पीछे तो मुड़ती ही नहीं है क्या? और पीछे मोड़ने के चक्कर में टूट जाएगी। क्यों? पीछे मोड़ो ना, कि नहीं पीछे मुड़ती नहीं है। अच्छा मुड़ती नहीं है तो आगे
बोले आगे मुड़ती है, तो मुड़ती है ना, क्या जो मुड़ती है उसे मुड़ने का कर्ता बनता है, और जो नहीं मुड़ती वहां कहता है मैं क्या करूं। भाई यदि पीछे मुड़ने की योग्यता इसमें नहीं है तो ये क्यों नहीं स्वीकार करता है कि आगे मुड़ने की योग्यता इसी में है। सुनिए, अकेले इस योग्यता की बात नहीं है, वर्तमान योग्यता की, इसमें आगे मुड़ने की भी जिस दिन योग्यता नहीं होगी ना, उस दिन एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, ये आगे भी नहीं मोड़ पाएगा। पैरालिसिस का अटैक आता है तब क्या स्थिति बनती है, कुछ भी नहीं कर पाता है, आंखों की पलकें नहीं झपक पाता, हिला नहीं पाता है, हाथ पांव हिलाने तक की सामर्थ्य नहीं होती है, उठना बैठना तो बहुत दूर की बातें है। इसका मतलब ये है कि पर का करना धरनापन तो होता ही नहीं है। साहब मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। पीछे जब अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलाया था तो पेज नंबर 225 पर एक प्रकरण का खुलासा करते हुए मैंने ये कहा था, 225 नंबर पेज पर जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप वाला प्रकरण है, और उस प्रकरण में मैंने ये कहा था, ये कहता है कि मैं सब समझता हूँ और मैं समझाता भी हूँ, मैं समझता भी हूँ और समझाता भी हूँ। क्या मुझे सब आता है, समझना भी आता है और समझाना भी आता है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि ये अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है, इसको होश नहीं है। कि साहब इसमें क्या गलती है, क्या गलती है भाई साहब बोलो। मैं समझता हूँ और मैं समझाता हूँ, इसमें क्या गलती है, दोनों मेरी क्रियाएं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बोले समझता हूँ ये तो सच्चाई है, समझाता हूँ बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि समझना ज्ञान का काम है और समझाना वाणी का काम है। समझना जो ज्ञान का काम है वो मेरा काम है, और समझाना जो वाणी का काम है ये जड़ की क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है। क्या मैं समझने का कर्ता तो हो सकता हूं, मैं समझाने का कर्ता नहीं हो सकता। समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आई क्या नहीं, इतनी देर से समझा रहा हूं। अरे भाई तुम समझाने की क्रिया के कर्ता नहीं हो, तुम वाणी के क्रिया करता नहीं हो, ये वाणी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो शब्द जिस समय जैसा निकलना होगा वैसा अपनी भाषा वर्णना की योग्यता से निकलेगा। आप समझ तो सकते हो, माने ये जीव ज्ञान का तो कर्ता हो सकता है, वाणी का कर्ता नहीं हो सकता। ये कहता है समझना और समझाना दोनों आते हैं मेरे को। बोले समझना और समझाना ये दोनों अलग अलग द्रव्यों के काम है, ये एक द्रव्य का काम है ही नहीं। समझना अलग द्रव्य का काम है और समझाना अलग द्रव्य का काम है, और एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के ऊपर चलती नहीं है। तो आत्मा चूंकि ज्ञान दर्शन आदि गुणों का अखंड पिंड है, तो आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ करता नहीं है। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, मेरा काम ही इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जानने के अलावा। बच्चों का वो है ना, वो याद है, शुद्धात्म है मेरा नाम, क्या भाई याद है क्या बेटा, शुद्धात्म है मेरा नाम, आगे क्या लाइन है, मात्र जानना। क्या क्या काम क्या है आपका, आपका क्या काम है, आपका क्या काम है सर? नहीं मैं तो स्कूल में प्रिंसिपल था, मैंने तो प्रिंसिपल। आपका क्या काम है, क्या साहब आपका क्या काम है? साड़ियों का काम है ना? आपका क्या काम है? कि ज्वेलरी का काम है। अच्छा आपका क्या काम है? अरे भाई पहले ये नक्की करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और फिर उसके बाद में नक्की होगा कि मेरा काम क्या है। क्या मात्र जानना मेरा काम, 60 साल पहले लिखी गई रचना है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। 50 साल पहले होगी, 50-52 साल पहले है, 53 साल पहले की रचना है। कैसे कह दिया 53 साल की? कि बबलू भैया है ना एसपी भारल जी, वो 53 साल के हो गए।
बड़े दादा के सुपुत्र थे शुद्धातम, तो उसके लिए लिखी थी ये कविता। और क्या लिखा था, क्या बोलना है बच्चे को 50 साल पहले जब वो 2-3 साल के हुए, तो क्या क्या बोलना बेटा, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मैंने जब बालबोध पे प्रवचन किए ना, तो उसमें बताई थी मैंने ये बात। शुद्धातम है मेरा नाम कविता पर जब अपन ने यहाँ यहीं मंदिर में बैठ करके चर्चा की 2017 में, मार्च 2017 में, तब अपन ने इसकी चर्चा की थी। शुद्धातम है मेरा नाम, और काम क्या है, मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम ही मात्र जानना है, इसके अलावा दूसरा मेरा कोई काम ही नहीं है। अब ये समझ रहा है कि नहीं मैं और कुछ काम करूं, अरे आत्मा जानने के अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं सकता है। तो जो जिसे हम ये कह रहे हैं कि जानने मात्र से काम हो जाएगा, जानने के अलावा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्या कि जानने को ही करना कहते हैं क्या, जानने को ही करना कहते हैं। जैसे समझिए आप जब इंजीनियरों से बात करते हैं, सिविल इंजीनियर बड़े बड़े उन लोगों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं ये जो हॉस्पिटल है ना, ये मेरा ही बनाया हुआ है, ये तुम्हारा ही बनाया हुआ है। कितने कितने ईंट चुनवाई में तुमने लगाई थी, क्या बात करते हो, ईंट चुनूंगा मैं, सीमेंट बजरी मिलाऊंगा मैं, पत्थर से चुनाई करूंगा इसकी, इसका प्लास्टर मैं करूंगा। कि तुम कह रहे हो ना तुमने बनाया है ये, कि मैंने बनाया है मतलब मैंने बनते हुए देखा है, मैंने बनाया है मतलब मैंने निर्देशन किया है, मैंने बनाया है माने इसकी डिजाइन मैंने बनाई है, मैंने बनाया है मतलब मैंने कारीगर भेजे हैं, मैंने ठेकेदार भेजे हैं इसको बनाने के लिए। कि तुमने भेजे हैं, किया उन्होंने, और तुम कहते हो मैंने बनाई है ये बिल्डिंग, मेरी बनाई हुई है, कि हाँ मेरा यही करना है, साइन करना ही मेरा करना है। क्या समझ में आ रही है बात, माने साइन करना ही मेरा करना है। क्या क्या गजब की बातें हैं भाई साहब, सबका करना अलग अलग होता है। आपका क्या काम है, बोले जानना ही काम है, आत्मा ज्ञान के अलावा दूसरा और कुछ करता ही नहीं है। प्रश्न उठाया यहाँ, क्या अकेले जानने मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा, कुछ करना नहीं होगा? उक्त शंका के समाधान के लिए 72वीं गाथा का जन्म हुआ है। लो, गाथाएं भी जन्मती है, हमने तो सुना था बच्चों का जन्म होता है 72वीं गाथा का जन्म हुआ है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति की उत्थानिका में लिखते हैं, यदि कोई कहे कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार हो सकता है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि 72वीं गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके उसकी चर्चा करेंगे। बहुत मार्मिक गाथा है, धीरे धीरे बोलना, याद करना गाथा को, गाथा याद होनी चाहिए, बच्चों को याद कराना गाथा। णादूण आसवाणम, रिपीट कीजिए, णादूण आसवाणम असुचितं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्यं कुणदी जीवो णादूण आसवाणम् असुचितं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्यं कुणदी जीवो। पद्यानुवाद। इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन, दुख कारण मान
कर इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर। क्या क्या कह रहे हैं? आश्रमों को जानो, जानो, आश्रमों को आश्रम जानो, आश्रम को आश्रम नहीं जान रहे। कहते हैं ना, जैसे सांप को सांप जान लिया, अब कब छूटेगा, कब छोड़ेगा? गलत फहमी से रस्सी को सांप मानकर ये जीव बैठा हुआ था पकड़ करके। मैंने कल परसों कही, किसी प्रसंग में कही थी, कल सुबह के प्रवचन में कल सुबह कही थी मैंने। ये है ना, ये कहीं बैठा हुआ था और बैठा बैठा हाथ में कहीं अंधेरा था, लाइट नहीं आ रही थी और पास में कोई ऐसे रस्सी पकड़ में आ गई और उसे ऐसे घुमा रहा था। रस्सी को पकड़ करके बैठा बैठा विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, रस्सी को घुमा रहा है। इतने में क्या हुआ कि जो लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई। क्या उजाला हो गया? उजाला हो गया तो ध्यान नहीं गया, देख में से बाद इधर उधर देख रहा था और देखते देखते ही निगाह इधर पड़ी, सांप! क्या हुआ? ये क्या हुआ है? ये जो अभी तक 10 मिनट से इसको ऐसे घुमा रहा था और देख रहा था, क्या अभी एकदम क्या हुआ ये बताओ? इसको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ा? सिर्फ इतना सा ज्ञान मात्र हो जाए कि ये सांप है, इसे छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है, इसे छोड़ने के लिए आदेश नहीं देना पड़ता है। बच्चों को यदि ये बात समझ में आ जाए कि ये काम अच्छा नहीं है, ये गलत काम है, बस ये समझ में आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चे नहीं करना है, नहीं करेगा, मना कर दिया ना बस। वो कहता क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? समझ में नहीं आती है उसको ये समझाओ कि इसको करने से नुकसान क्या है। समझ में आ रही है बात? जैसे ही ये जानकारी में आता है कि ये कष्ट देने वाला है, जैसे ही ये जानकारी में आता है कि ये मुझे मारने में समर्थ है, जैसे ही ये पता लगता है कि इसकी वजह से मैं दुखी होऊंगा, मर जाऊंगा, तो तुरंत छोड़ देगा। जहर को जहर जानने के बाद उसको छोड़ने में कितनी देर लगती है? सिर्फ जानने की बात कर रहे हैं, बड़ी गजब की बातें हैं ये आचार्य देव इन आश्रमों के संदर्भ में कह रहे हैं। इन आश्रमों के बारे में 3 बातों को आपको जानना है। क्या क्या जानना है? नादूण शब्द का अर्थ होता है जानना, जानो। नादूण किसको? कि आसवाणम, आश्रमों को, बहुवचन है, आसवाणम, आश्रमों को। कि कैसा? असुचितम, अशुचि है, छी। अभी किसने कहा था? एसपी वारिल जी ने कहा था। किसने? परमात्मा जी वैसा ने कहा, शुद्धात्मा जी ने कही थी बात। क्या है ये? बस इतना सा समझ में आ जाए कि ये छी, इतना है, गंदा है, ये सूगला है, इतना सा, और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को, 2-4 साल के बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आलू में अनंत जीव होते हैं, निगोदिया जीव होते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, एक सुई की नोक पर सुई ऐसे टच करते हैं तो निकल करके आने के बाद में जो स्कंद आएगा, फिर उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, फिर एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है, फिर एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है, फिर एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर है, फिर एक शरीर में 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, इतने उसके अंदर जीव हैं। तो फिर उसमें इतने होंगे तो फिर शरीर में कितने होंगे, फिर शरीर में इतने होंगे तो फिर पुलवी में कितने होंगे, फिर आवास में कितने होंगे, फिर अंडर में कितने होंगे, फिर सुई की नोक पर कितने होंगे, फिर सुई की नोक पर कितने होंगे, तो फिर एक आलू में कितने होंगे। फिर माथा खराब करने की जरूरत नहीं है, इतना सब समझा करके क्या करना है? छी, गंदा है, ऐसा करके छुड़ा देते हैं अपन।
बच्चे छोड़ भी देते हैं, इतना ही तो काम करना है। यहाँ भी आश्रमों के संदर्भ में इतनी बात समझ में आ गई कि क्या अशुचित्तम, ये अशुचि है, अशुचित्तम। मैं एक उदाहरण बहुत बार देता हूँ, पहले भी कई बार दिया है इनके जानने के संदर्भ में। एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, लंबाई नहीं करूँगा ज़्यादा, और रास्ते में जाते जाते सड़क पर चलते हुए सुबह का समय था और बस सूर्य उगा ही था, सूर्य की किरणें आना शुरू हुआ था। चलते चलते रास्ते में उसे कोई एक चमकती हुई सी चीज़ दिखाई दी, क्या रोड पर रेड कलर की चमकती हुई, ऐसे दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूबी है, माणक है, रत्नों का राजा है, ऐसा उसे 10 फीट दूर से दिखाई दिया। निगाह उसके ऊपर पड़ी हुई थी, चमक रही थी। पास में पहुंच करके झुका उसे उठाने के लिए, क्या क्या और फिर क्या हुआ है? पान का पीप था, क्या जैसे ही हाथ लगाया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, छी, क्या पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा था, उसने कहा भाई साहब क्या उठा लिया, क्या मिल गया? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कि नहीं कुछ तो उठाया था आपने। मैं आपसे पूछता हूँ मास्टर साहब, कुछ था या नहीं था? हैं? कुछ था या नहीं था? था तो सही, लेकिन कहने लायक नहीं था, बोलने लायक नहीं था। ये आश्रम भी इसी तरह के हैं। अरे हो रहे होंगे, देखने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है, चर्चा करने लायक नहीं है, विचार करने लायक नहीं है। इनकी तो अशुचिता को जानो, क्या कह दिया है, आसवाणम असुचितम, ये अशुचि है। विपरीत भावम चे, विपरीत भाव वाले हैं। किससे विपरीत भाव वाले हैं? ये घात करने वाले हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये विरोधी तत्व हैं, ये दुश्मन है। विवरीय भावम च, और दुखस्थ कारणम, दुख के कारण है। तदो नियत्यम कुणदी जीवो, बस ऐसा क्या होता है, नियत्यम निर्वृत्ति हो जाती, कुणदी कर लेता है जीवो, इस जीव के उन आश्रमों से निर्वृत्ति हो जाती है। पद्यानुवाद में भी यही बात कही है, एक बार देख लेते हैं वापस पद्यानुवाद, गाथा का अर्थ पढ़ेंगे फिर अपन। इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर, इन आश्रमों को कैसा जाने छोड़ने के वास्ते, आश्रमों को कैसा जाने, आश्रम दुखकार घनेरे, ये कह रहे हैं अशुचिता, विपरीतता और दुख कारण ऐसा जानकर। आश्रमों को अकेला जानना नहीं है, कर्णादूण आसमानम तो लिखा है, आश्रमों को जानकर, आश्रमों को जानकर। तो ये जान तो रहा था, किसको, रस्सी को। अरे सांप को रस्सी जान रहा था, जानना नहीं है, सांप को सांप जानना है। अच्छा एक बात बताऊं, किसी लड़के ने, कोई 5-7 साल का लड़का था, और उसने ये जो रस्सी थी ना, रस्सी नहीं सांप, इस सांप को रस्सी समझ करके पकड़ लिया। क्या, रस्सी को नहीं, सांप को रस्सी समझ करके उसने पकड़ लिया, अंधेरे में पकड़ लिया था। और भी लोग थे और सब अंधेरा था, किसी को पता नहीं था। इतने में लाइट आई और उस लड़के ने भी उसे देखा, और सामने से किसी और ने भी देखा। सामने वाले ने कहा कि ये सांप है, सांप छोड़। क्या, कहता हाँ हाँ तो क्या हो गया, क्यों छोड़ूंगा, मेरे को मजा आ रहा है, खेल रहा हूँ। क्या, मुझे 4-5 साल का बच्चा है, वो ये कह रहा है क्यों छोड़ दो, आप तो ऐसे ही छुड़ाते रहते हो किसी भी खिलौने को। क्या, मैं किसी भी चीज़ से खेलता हूँ और आप कहते हो छोड़ दे, मैं मोबाइल हाथ में लेता हूँ तो आप कहते हो मोबाइल छोड़ दे।
अब मैंने ये हाथ में ले रखा है, आप कह रहे हो इसे छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ रहा है? जान लिया ना। उससे कहा कि ये सांप है, सांप। क्या कहा उस बच्चे से कि ये सांप है? क्या? हाँ हाँ समझ लिया सांप है। क्या ढोलिया जी साहब, समझ लिया सांप है, सांप है समझ लिया। अरे सांप नहीं समझना है। सांप के समझने का मतलब है ये सांप गंदा है, ये सांप काटने वाला है, ये सांप के काटने से जहर चढ़ जाता है, ये सांप के काटने से मर जाता है, ये सांप के काटने से सुइयां लगानी पड़ती है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ये जानना है। सांप को जानने का मतलब क्या है? क्या कहता? हमने जान लिया आश्रव है, हमने जान लिया तो आश्रव है। इन आश्रमों को जान लिया, अब तो निवृत्ति हो जाएगी ना आश्रव से। कि कब तक नहीं होगी? जब तक आश्रव को तुम दुख रूप नहीं जानोगे। जब तक आश्रव को दुख रूप नहीं जानोगे, दुख का कारण नहीं जानोगे, अशुचि नहीं जानोगे, मलिन नहीं जानोगे, विपरीत स्वभाव वाले नहीं जानोगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह का नहीं जानोगे, तब तक तुम इन आश्रवों से छूटोगे नहीं, तुम्हें निवृत्ति नहीं होगी। प्रकरण यहाँ जानने के संदर्भ में चल रहा है और ये कह रहे हैं इसे जान करके कैसे निवृत्ति हो जाती है। क्या? कैसे निवृत्त हो जाता है इसे जानने से? कि जैसे ही पता लगता है कि ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अब कहना नहीं पड़ता है। क्या? जिसके बारे में जान लेते हैं कि इससे तकलीफ होगी, अब कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता है। बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप नुकसान हो जाता है, छूट जाता है, त्याग ही हो जाएगा उसका, त्याग कराया नहीं जाएगा। मैं कभी ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा आपने कि सुनो भैया सुनो, अच्छी ठंडाई बन करके आई, गर्मी का समय, ठंडाई बन करके आई, दूध बन करके आया और कहा लो भैया दूध लो सब। 4 गिलास दूध आ गए। एक अरुण जी भाई साहब आपके पास में आया, 3 और रखे हुए थे, सबसे पहले ट्रे आपके सामने आ गई। क्या? लो दूध लो। आपने 1 गिलास उठा लिया और आप पीने वाले थे, और जैसे ही पीने वाले थे इतने में एक बच्चे ने उधर से आकर के कहा अंकल छिपकली गिर गई थी इस दूध में। अंकल इस दूध में छिपकली गिर गई थी। बोलो अब आप क्या करोगे? है? ये कहोगे अरे यार पहले शांति से पी तो लेने दे। हैं? पिएगा ही नहीं क्या? अच्छा अभी तो आपने मना कर दिया छिपकली गिर गई थी, इतने में एक दूसरा कोई आया और उसने ये कहा कि छिपकली गिरी थी या नहीं गिरी थी पता नहीं है क्या, लेकिन हमने उस छिपकली को वो दूध की भगोनी के वहाँ से निकलते हुए देखा था। क्या? अंदर गिरी थी या नहीं गिरी थी, अंदर गई थी या नहीं गई थी? क्या? मेरे ख्याल से नहीं गई होगी, आप तो पी लो। क्या? अब ये कोई वेस्ट करेंगे क्या? कितना महंगा हो गया दूध पता है आपको? क्या ये तो वेस्ट करेंगे क्या? ले लो आप तो, आप क्या कहेंगे भैया? है रहने दो इसको, नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसमें शंका है। अरे शंका होती है तो भी नहीं लेता है, और जब कंफर्म हो कि ये बुरे हैं, दुख रूप है, दुख के कारण हैं, तब तो उनका सेवन करना किसी भी रूप में बन ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ नादून शब्द का जो प्रयोग किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये टीका तो इसकी बड़ी गजब की है। अभी टीका तक तो अपन आज नहीं कल चलेंगे, टीका की चर्चा तो अपन कल करेंगे, लेकिन गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। इन आश्रवों की अशुचिता को जानकर, क्या क्या जानना है? अशुचिता को जानकर, विपरीतता क्या होती है? विपरीतता क्या होती है? विपरीत ये तो मेरे विरोध में ही चलते हैं। विपरीत क्या होता है? इनका स्वभाव मेरे से विपरीत है। अरे यार इनका स्वभाव तो बिल्कुल मेरे से उल्टा है। क्या? हस्बैंड वाइफ में लोग इस तरह की जिनकी बनती नहीं हो आपस में, इनका तो स्वभाव बिल्कुल
उल्टा है, मेरे से उल्टा ही चलना है इनको। क्या 36 का आंकड़ा है, विरोध में ही चलना है। मैंने ऐसा कह दिया तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैंने ऐसा कह दिया ऐसा नहीं करना है तो इनको जरूर करना है। क्या बिल्कुल विपरीत है। तो ये आश्रमों का यही हाल है। क्या इन आश्रमों की विपरीतता को जान लो कि इनकी विपरीतता को जान लेवें तो बोले किससे विपरीत? बोले आत्मा और आश्रमों की निवृत्ति की चर्चा चल रही थी पिछले प्रकरण से, इसलिए आत्मा अलग है और ये आश्रम उससे विपरीत स्वभाव वाले हैं। टीका वो टीका है ये जिस टीका में इस समय सार ग्रंथ में एक ही स्थान पर 3 बार आत्मा के पहले भगवान शब्द का प्रयोग किया है। पीछे भी एक कलश में अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रयोग किया था, लेकिन वो ज्ञान के लिए प्रयोग किया था, ज्ञान स्वभाव के लिए प्रयोग किया था। पूरे समय सार ग्रंथ में एक ही स्थान पर इस आत्मा के लिए भगवान विशेषण मिलना, ये भगवान शब्द का प्रयोग मिलना, और ये शब्द गुरुदेव श्री के दिलो दिमाग पर इतना हावी हो गया, इतना मुखरित हुआ उनके दिमाग में कि मानो ये उनका तकिया कलाम जैसा बन गया। आत्मा शब्द का उच्चारण उन्होंने कभी अकेले आत्मा के रूप में नहीं किया, वे जब जब आत्मा शब्द बोले तो बोले भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। क्या आत्मा नहीं, भगवान आत्मा। आपको तो ध्यान होगा, अपने यहाँ प्राचार्य साहब आया करते थे, हमेशा ऐसा कहते थे कि आत्मा के साथ में भगवान क्यों जोड़ देते? मुझे व्यक्तिगत बहुत बार कहते थे, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे क्या, दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज के, और यहाँ बैठ करके सुनते थे, यहीं बैठते थे इसी जगह पर। बहुत सालों पहले स्वर्गवास भी हो गया। मेरे मुंह से भी कभी भगवान आत्मा निकलता था, तुम भगवान क्यों जोड़ देते हो? ये भगवान की आत्मा की बात है क्या? ये अनंत सिद्ध की बात है क्या? अरे नहीं भाई, ये तो देह देवालय में बैठे हुए भगवान की बात है। क्या शरीर में बैठे हुए भगवान की चर्चा चल रही है, ये किसी और भगवान की बात नहीं है, ये तो अंदर के भगवान की बात चल रही है। बाहर के देवताओं को तो वंदन बहुत बार किया, अंदर के भगवान की चर्चा है। और वो गुरुदेव श्री की वाणी से भगवान आत्मा इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि आज हमारे 15-16 साल की उम्र के विद्वान भी जब कभी आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आत्मा के पहले भगवान आत्मा, भगवान जुड़ जाता है उसके पहले। हर प्रवचन में 10-10 बार भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। भगवान है भाई, भगवान है, भगवान है भैया। ये वो टीका है, वो चर्चा आने वाली है। यहाँ अभी आश्रमों के सामने अमृत चंद्राचार्य देव भगवान को बिठाने वाले हैं, साक्षात भगवान उतर करके आने वाले हैं। अब तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें आश्रम पसंद है कि तुम्हें भगवान पसंद है? तुलना कर लो, तुम्हें क्या चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए? एक जगह नहीं, 3 जगह पर आत्मा के पहले भगवान विशेषण का प्रयोग किया है। आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके आत्मा के लिए? मेरी आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। चर्चा तो आएगी तब पढ़ेंगे। अर्थ हो गया इसका, अशुचिता हो गई, विपरीतता हो गई, और जानने की बात कह दी गई कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा जो करना है। निर्वृत्ति की बात तो कह ही रहे हैं ना, निर्वृत्त हो जाता है, इसका मतलब निर्वृत्ति करनी नहीं पड़ती है, निर्वृत्त हो जाता है। तो विपरीतता को जानकर आत्म करे, क्या लिख रहे हैं? जीवो कुणदी, जीवो कुणदी ऐसे शब्द थे ऊपर, माने जीव कर देता है। क्या कर देता है? क्या करे? उनसे निवर्तन। निर्वृत्ति ले लो साहब, अब आप निर्वृत्ति ले लो। अरे इतना सब कुछ आपको पता लग गया, अब तो आपको छोड़ देना चाहिए, अब तो आपको इससे निर्वृत्ति ले लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं आत्म करे उनसे निवर्तन, आत्मा उनसे निवर्तन कर लेता है, माने निवृत्त हो जाता है। कि कैसे निवृत्त हो जाता है? कि जानने मात्र से ही निवृत्त हो जाता है। यदि ये बात नहीं समझ में आई हो तो टीका में समझाएंगे। पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। 141 नंबर पेज पर ऊपर 1.5 लाइन में इसका अर्थ लिखा है, वही है। यद्यपि बार बार में अपन मूल गाथा से भी देख चुके हैं, हिंदी पद्यानुवाद से भी देख चुके हैं, और यही बात ये यहाँ आगे फिर लिख रहे हैं। आश्रमों की अशुचिता, मलिन है क्या ये गंदे हैं क्या ये आश्रम भाव हैं? ये आश्रम भाव गंदे हैं? हाँ, ये आत्मा की गंदगी है।
मेरे यदि आप लोगों ने सुने ही होंगे, यहाँ तो 12 भावना पर यदि प्रवचन सुने हों, 6 डाला में भी किए हैं, और अभी तो उस पर भी, किस पर, क्या नाम है, आदिनाथ टीवी चैनल पर भी ये मेरे ख्याल से चलने वाले हैं ये प्रवचन इसी के 12 भावनाओं के। और उस पर तो चले ही थे पहले पारस टीवी पर। तो अब 12 भावनाओं की चर्चा करते समय जब उनके क्रम की चर्चा करते हैं, अनित्य के बाद में आचरण क्यों, आचरण के बाद में संसार क्यों, संसार के बाद में एकत्व क्यों, अन्यत्व क्यों, अशुचि क्यों, यहाँ तक तो आ गए, क्रम बतला दिया। फिर ट्रैक कैसे बदल गया, अशुचि से आश्रव कैसे खड़ा हो गया। जैसे हमने कहा कि साहब ये जगत के जो पदार्थ हैं ना, ये सब अनित्य है। सुनना, दो मिनट के अंदर बतलाता हूँ, समय तो हो गया अपना, 1 मिनट में पूरी करता हूँ बात। कि बोले ये जो मोबाइल है ना, ये अनित्य है, ये शरीर है, ये अनित्य है, कोई बात नहीं, नाशवान है। बोले कोई बात नहीं। तो बोले बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। बोले नहीं, बचा लूँगा। तो अशरण भावना खड़ी हो गई कि बचाने से भी नहीं बचेगा, कि नहीं कोई बात नहीं, बचाने से भले ही नहीं बचे, जब होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन जब तक है तब तक मैं इनमें से सुख भोग लेता हूँ। तो संसार भावना खड़ी हो गई। बोले मैं इनमें सुख नहीं है, और यदि तू सुख मानेगा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। तो ये कहता है मिल बांट करके भोग लेंगे। तो एकत्व भावना खड़ी हो गई। बोले मिल बांट करके भोग लेंगे, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए एक ही तेते, अकेले ही भोगना पड़ेगा। कि नहीं क्या बात कर रहे हो, कैसे अकेला भोगना पड़ेगा, ये सब परिवार वाले सब मेरे ही हैं, सब सगे साथी हैं, सब मिल बांट करके भोगेंगे। बोले नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं, तू क्या बात कर रहा है कि ये मेरे हैं। अन्यत्व भावना खड़ी हो गई 5वीं। बोले क्या बात कर रहे हो, ये देह कैसे मेरी नहीं है, संभाल करके चल रहा हूँ, मेंटेन करके चल रहा हूँ, इतना मैंने संभाल रखा है, आप कह रहे हो मेरी नहीं है। तो कहा भाई अशुचि है क्या, दिपे चाम चादर मड़ी। तो फिर ऐसा कहकर के इस शरीर की अशुचिता को बतला दिया। जब इतना वर्णन किया 6 भावनाओं में, तो माथा पकड़ करके रोने लगा। ये मेरी अपवित्रता है, मैं कितना गंदा हूँ, अरे रे खून हड्डी मांस है, रक्त सब मेरे में भरा हुआ है, मैं कितना अपवित्र हूँ। तो आचार्यों ने समझाया, अरे चिंता मत कर, इसकी अपवित्रता बनी रहे तो भी तू परम पवित्र केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है। बोले ये तेरी अपवित्रता नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बोले मेरी अपवित्रता क्या है। तो फिर आश्रम भावना खड़ी हुई और कहा कि आश्रम भाव तेरी अशुचिता है, ये तेरी मलिनता है। ऐसा कहकर के आचार्यों ने इस आश्रव को अशुचि कहा है। जगह जगह जहाँ जहाँ आश्रव भावना की चर्चा की है, इसी प्रकार की बातें कही गई है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, जिनमें आश्रमों की अशुचिता एवं विपरीतता को जानकर और वे दुख के कारण हैं ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है, यह बात कही जाएगी। हम सब इस प्रकार का चिंतन करें, एक बार इनको गहराई से जानने का प्रयत्न करें। यदि सच में इन्हें हम गहराई से जान लेंगे तो अवश्य ही इनसे निवृत्त हो जाएंगे। हम सब इन आश्रमों से अल्प काल में निवृत्त होकर सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार, वंदना।